सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज का जो प्रसंग है कि मनुष्य के बार बार जन्म मरण का क्या कारण है। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल में दातुन कर रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप दातुन करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताइए। श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा न सोचे, बात कुछ और है। रुक्मिणी जी ने कहा कि आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी से कहा कि देखो, वह सामने एक चिंटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति के प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे, चींटी के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस चिंटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूं। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई है। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहां वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। बूझे न काम अगनि तुलसी कहू, अब विषय भोग बहु घीते मन पछितई है अवसर बीते। अग्नि में घी डालते जाइए, वह और भी धधकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती है तो भोग बढ़ते हैं, इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक छिन्न हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। नास्ति तृष्णा समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, सर्वान कामा परित्यज्य ब्रह्म भुवाय कल्पते। तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं, मान, बड़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख, भोग, आलस आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाग को प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।